हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर, जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम, रेलवे पुलिस एग्जाम या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर एआरओ आरओ किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो आरंभ की गई थी सन 2000 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 2000। अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों, कौन से देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये आपका स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा स्वीडन देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है वह सबसे पहले हरियाणा में लागू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों, जो एग मार्क एक्ट है वह भारत में लागू किया गया सन 1937 में। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यानी जो जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वह किया था एस.एन. रॉय ने। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. रॉय। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वह 5 वर्ष की थी। तो ध्यान रखिएगा, कब से लेकर कब तक थी? तो हो जाएगा आपका 1992 से लेकर 1997 तक था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है वह 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा 12 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? ऐसा कौन सा पुस्तक है इन ऑप्शन में से जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो हो जाएगा आपका निर्मला पुस्तक, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मला पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभ आरंभ कब हुआ? दोस्तों, जो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो शुभ आरंभ हुआ वह हुआ 1950 यानी 1950 से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों, जो भारत में कृषि आय कर है वह लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह लगाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, यहाँ पे शहर लिखा हुआ है लेकिन यह शहद होगा। तो ध्यान रखिएगा, शहद में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वह क्या पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यानी जो ला लीगा ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल खेल से ला लीगा ट्रॉफी संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? यानी जो पारादीप बंदरगाह है यह कहाँ पर है? तो यह आपका उड़ीसा में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में आपका पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? यानी जो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह किससे होता है? तो हो जाएगा आपका जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी जो सब्जी शोध संस्थान है यह आपका वाराणसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? यानी जो यहाँ पे सिल्वर फाइबर क्रांति है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका कपास से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों, जो भारत की मुद्रा क्या है, लगभग सारे लोगों को पता है कि भारत की मुद्रा है वह रुपया है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास रुपया होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुपया। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, यानी जो हिस्टोलॉजी है वह किससे संबंधित है, तो यह आपका ऊतक से संबंधित है। तो ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा ऊतक। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी। दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक वह किसने लिखी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। पहली बार दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी की थी कौन से देश ने, तो हो जाएगा आपका कनाडा देश ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा देश। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया। ऐसा कौन सा विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया, तो हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला को किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू, यह पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एक पुस्तक है व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका शशि थरूर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ चला जाएगा करेक्ट आंसर शशि थरूर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर सकते हैं, यानी कर दिया जा सकता है। दोस्तों कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है किसी भी बल्लेबाज को, तो हो जाएगा आपका 10 तरीके से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 तरीके से आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज क्या है। दोस्तों जो रेबीज है वह क्या है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग है एक रेबीज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यानी इन ऑप्शन में से जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है ऑप्शन में है आपका शैवाल, सेम, मूली, गेहूं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शैवाल, जो कि आयोडीन का उत्तम स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह विटामिन ए करता है। तो ध्यान रखिएगा और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यानी जो मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है वह पाई जाती है 12 जोड़ी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी जो मायोग्लोबिन में धातु होती है ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जो मायोग्लोबिन में होता है वह लोहा होता है और आपका हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोती की पैदावार किससे होती है, यानी जो मोती की पैदावार होती है वो किससे होती है, तो हो जाएगा आपका सुक्ति से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सुक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुक्ति से आपका मोती की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, कौन सा सांप है वह जहरीला नहीं होता है, तो हो जाएगा आपका अजगर सांप है जो कि जहरीला नहीं होता है। तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा करेक्ट आंसर अजगर सांप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है, यानी जो हरित ग्रंथियाँ है वह किससे संबंधित है, तो यह आपका उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से आपका हरित ग्रंथियाँ संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो पेंगुइन चिड़िया है वह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास को सबसे पहले समझाया था आपका लैमार्क ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर लैमार्क। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की, यानी मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की वह किसने की, तो यह रॉबर्ट हुक ने की। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी जो सेल नाम दिया था वह कौन से जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, यानी जो किससे संबंधित है अग्नि निर्जा रोग किस में होता है, तो हो जाएगा आपका सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब।
अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, यानी जो लौंग है वह कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन में है आपका मूल से, तने से, फल से और फल की कली से। तो यहाँ पे जो लौंग प्राप्त होता है वह फूलों की कली से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, फूलों की कली से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा दोस्तों जो जीवित वृक्ष है वह हो जाएगा आपका सिकुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकुआ जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है। भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने हैं। ऑप्शन में है आपका 27, 28, 29 और 30। तो इनमें से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।